गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में पढ़ना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आकाशवाणी का चैनल है जहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, अजिंग के फिज़िक्स है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। ओके 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 ओके। मतलब क्या है, पार्टिकल m1 और m2 अगर चलने लगे v1 और v2 वेलोसिटी से, तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास भी चलेगा उनके साथ में। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें जानना है। हो सकता है ये m1 पार्टिकल पीछे चले, हो सकता है m2 पार्टिकल यहाँ चले और m1 पार्टिकल यहाँ चले। दे कैन मूव एनीवेयर। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग टू मूव देम इन अ वन डायरेक्शन ओनली। आगे चल के हम टू डायरेक्शन भी करेंगे। फॉर दिस पर्पज वी आर ओनली मूविंग दिस टू मासेस ऑन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही इसको हम मूव करेंगे। मतलब वी आर मूविंग द मासेस ओनली इन वन डायरेक्शन और उसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास निकालने का, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, वैसे ही ना। इसको डिफ्रेंशिएट किया, लिखा डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, मास तो चेंज नहीं होगा ना। 2 किलो का मास अगर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलेगा तो वो 1 किलोमीटर के बाद 1 किलो का नहीं बन जाएगा ना। सो मास इज कांस्टेंट, सो m1 को एज इट इज रखा। पोजीशन इज चेंजिंग, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो डी आर वन अपॉन डी टी वन, सिमिलरली प्लस m2 डी आर टू अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, कीप इट एज इट इज, लेफ्ट इट एज इट इज। इसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको लिखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डी आर वन अपॉन डी टी को लिखा v1, इसको लिखा हमने v2। सो यस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट फॉर द एक्सेलरेशन। इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन we arrive the acceleration of center of mass, ACOM is equals to m1 a1 plus m2 a2 upon m1 plus m2। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नहीं, अनेक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2 kg और 3 kg के पार्टिकल्स हमारे पास है। पॉइंट पार्टिकल है, ऐसा मत समझना कि सर ये डिस्क है या स्पीयर है। दीज आर द डिस्क्रीट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको थोड़ा बिगर बनाया है। सो 2 kg अगर पीछे चला जाता है 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और 3 kg आगे जाता है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी और कौन से दिशा में होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने कहा अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया है, बनाया है, उसको यूज़ करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने m1 लिया, दैट इज़ 2। उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए -3। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के वाइज हमें वो माइनस प्लस देखना पड़ेगा ही। प्लस m2 इज़ 3 kg और वेलोसिटी टूवर्ड्स द राइट, जनरली राइट पॉजिटिव एक्स होता है, सो +2 हमने लिया, डिवाइडेड बाय 3 + 2। सॉल्व किया, +6 - 6, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई 0। इसका मतलब है व्हेन द 2 kg मूव्स विद दिस वेलोसिटी एंड 3 kg मूव विद दिस वेलोसिटी विद देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास विल नॉट अफेक्टेड, वो वहीं पे रहेगा जो ओरिजिनल पोजिशन में था। मतलब जब ये 3 और 2 kg जब रेस्ट में थे तब ये यहीं पे था सेंटर ऑफ मास। नाउ 3 and 2 kg आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो एट रेस्ट। और एक एग्जाम्पल देख लो। नाउ इंस्टेड ऑफ 2 kg मास मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, नाउ लेट्स से इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट विद द सेम वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ये सिचुएशन के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला ले लिया, m1 को पुट किया 2, v1 को पुट किया 3, m2 को पुट किया 3, उसकी वेलोसिटी को पुट किया 2। इस बार दोनों भी पॉजिटिव आएंगे बिकॉज बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट वी टेक जनरली एज अ पॉजिटिव, divided by sum of the masses 3 + 2, and we got answer 12/5 meter per second. Now the center of mass is here, which is also moving with all the remaining two masses with a velocity of 12/5 meter per second. और एक क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में पूछा, ये वेक्टर फॉर्म में पूछा है। द थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस 20 ग्राम, 30 ग्राम एंड 50 ग्राम, उनकी वेलोसिटी दी है 10 i कैप, 10 j कैप एंड 10 k कैप डायरेक्शन में। ठीक है,
मीटर पर सेकेंड लिख लो इसका यूनिट, मैंने शायद से मेंशन नहीं किया था, तो यूनिट्स लिख लेते हैं। इसका क्या यूनिट है, तो यूनिट्स मेंशन नहीं करना है हमें, तो यूनिट्स लिख दिया। सो 10 आई कैप इज़ द वेलोसिटी ऑफ 20 ग्राम मास, 10 जे कैप इज़ द वेलोसिटी ऑफ 30 ग्राम मास, एंड 10 के कैप यूनिट्स इज़ द वेलोसिटी ऑफ 50 ग्राम मास। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछी है, और ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखो, m1 इज़ हाउ मच 20 ग्राम, सो यहाँ पे 20 लिख दिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप डायरेक्शन में, सो 10 इंटू आई कैप दैट इज़ x डायरेक्शन में। 30 ग्राम, ये रहा 30 ग्राम, उसकी वेलोसिटी ये रही उसकी वेलोसिटी। 50 ग्राम, ये रहा 50 ग्राम, उसकी वेलोसिटी ये रही यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मासेस। सो फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हमें मिल गई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आई गेस इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन देख लो, 3 मीटर पर सेकेंड से 1 किलोग्राम मूव हो रहा है, 2 किलोग्राम का मास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पे मूव हो रहा है। सो बोथ द ब्लॉक्स और बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पूछा है, तो जैसे वेलोसिटी के लिए लिखा था वैसे एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करेंगे फॉर्मूला m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इज़ 1 kg, आई एम टेकिंग दिस एज m1, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ये लिख दिया। m2 इज़ 2 kg, ये रहा 2 kg, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है इसलिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ द मासेस 1 + 2। तो आंसर में हमें मिला -17/3 मीटर पर सेकेंड। Minus indicates the center of mass is moving towards the left hand direction with a magnitude of 17/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इफ अ 6 kg मास इज मूव्ड बाय 2 मीटर टूवर्ड्स द राइट, देन बाय व्हाट डिस्टेंस शुड 2 kg मास शुड बी मूव सो दैट द सेंटर ऑफ मास रिमेन एट द ओरिजिनल पोजिशन। तो यहाँ पे दो मासेस है 2 kg एंड 6 kg के। इनिशियली इनका सेंटर ऑफ मास का यहाँ हुआ करता था, जब 6 kg का मास अगर हम 2 मीटर से राइट में शिफ्ट करते हैं और हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास को हमें यही रखना है, तो 2 kg मास को कहाँ और कितना शिफ्ट करोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर 6 kg थोड़ा राइट में आ जाता है तो सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसको राइट में शिफ्ट नहीं करना है तो 2 kg को तुम्हें थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिले ना। हमने कहा ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमने कहा ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी क्या करो, इसको हम चेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पोजीशन थी, ये चेंज इन पोजीशन हो गई। सो जहाँ पे x है वहाँ पे डेल्टा x लिखो, x1 है तो डेल्टा x1, x2 है तो डेल्टा x2। दैट रिप्रेजेंट्स वेन एवर यू चेंज द पोजिशन ऑल द पोजिशंस विल चेंज। x1 की पोजीशन चेंज करोगे तो x2 की भी चेंज करनी पड़ेगी और डेल्टा x की भी सेंटर ऑफ मास की भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब हम कोई मास को पोजीशन चेंज करते हैं तब। अच्छा, यहाँ पे दिया है सेंटर ऑफ मास रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो चेंज इन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विल बी 0, तो यहाँ पे हमने इसको 0 लिखा। m1 कितना है, 2 kg को मैं m1 मानता हूँ, उसको कितना शिफ्ट करना है दैट इज़ अननोन, वही तो आंसर है। प्लस m2 कितना है दैट इज़ 6 kg, कितना शिफ्ट कर रहे हैं हम 2 मीटर टूवर्ड्स द राइट, राइट में है इसलिए प्लस, लेफ्ट में होता तो यहाँ पे माइनस लिखते, ठीक है। सो इंटू 2 लिखा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस 2 + 6, और डेल्टा x1 का हमें आंसर मिला -6 मीटर। माइनस इंडिकेट्स 2 kg मस्ट बी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड विद अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। गॉट इट। और एक क्वेश्चन देख लो, इफ 6 kg मास हैज़ टू मूव 2 मीटर टूवर्ड्स द राइट, मतलब 2 kg मास को अगर 6 मीटर राइट में अगर मूव करना है, 2 kg नहीं, सॉरी 6 kg मास को अगर हम 2 मीटर राइट में शिफ्ट करते हैं और सेंटर ऑफ मास अगर 3 मीटर शिफ्ट होता है तो 2 kg को कितना हमने शिफ्ट किया होगा। इफ़ 6 kg मास हैज़ टू मूव 2 मीटर टूवर्ड्स राइट सच दैट सेंटर ऑफ मास इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट विथ 3 मीटर, तो 2 kg कितना शिफ्ट होगा कौन सी दिशा में। हमने कहा वही फॉर्मूला ले लो, इस बार सेंटर ऑफ मास इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट, सो इसको +3 लिखा डेल्टा XCOM को। m1 इज़ 2 kg, ये 2 kg, उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 वो फाइंड आउट करना है, प्लस 6 kg उसका पोजीशन कहाँ चेंज हो रहा है, राइट में, कितना 2 मीटर, सो +2 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ मासेस इज +8, 8 उधर चला गया, सो ये 24 हो गया, सो 2 इंटू डेल्टा x1 + 12, सॉल्व किया हमें डेल्टा x1 मिल गया 6 मीटर।
सो द 2 kg शुड बी मूव टूवर्ड्स द राइट, प्लस आया इसलिए राइट में बोल सके हम, इट इज शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द राइट, हु 2 kg शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द राइट बाय व्हाट डिस्टेंस 6 मीटर, ताकि सेंटर ऑफ मास 3 मीटर राइट में शिफ्ट हो गए जब 6 kg 2 मीटर में शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो और इसके अंदर बाकी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन वाला फंडा, वो वाले कुछ डेरिवेशन करेंगे। 4-5 डेरिवेशन है, हेमिस्फीयर, सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, कोनिकल्स, लैमिना वगैरह वगैरह, उनके कुछ डेरिवेशन हम करेंगे और फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। थैंक यू सो मच।